अविकारी शब्द। पढ़िए और समझिए। अव्ययी या अविकारी शब्दों से तात्पर्य है विकार रहित या परिवर्तन रहित शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेजी से, आगे, कम, और, तथा, या, लेकिन, अरे, वाह आदि। जो शब्द हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं तथा जिनका रूप कभी नहीं बदलता, उन्हें अव्ययी या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्दों के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। बबीता जोर जोर से रो रही है। शाम होते ही सूरज ढल गया। खरगोश गिलहरी के दाईं ओर बैठा है। रौनक थोड़ा ही खेला कि बारिश होने लगी। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है। जैसे पहले वाक्य में बबीता कैसे रो रही है जोर जोर से। दूसरे वाक्य में सूरज कब ढला शाम को। तीसरे वाक्य में खरगोश गिलहरी के किस ओर बैठा है दाईं ओर। चौथे वाक्य में रौनक कितना खेला थोड़ा। जो शब्द क्रिया के होने के काल, स्थान, परिमाण तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य क्रिया विशेषण शब्द कम, तेज, कम रोज, पास आदि। ध्यान देने योग्य। क्रिया विशेषण किसी क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। ये अपना रूप कभी नहीं बदलते, इनका रूप सदैव समान रहता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी कल दिल्ली से लौट आएंगे। किसान दिन भर मेहनत करता है। उपर्युक्त वाक्यों में कल और दिन भर शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। जिन शब्दों से क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध होता है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द आज, नित्य, अभी, तुरंत, प्रातः, रोज, प्रतिदिन, परसों आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सोनल बाहर खेल रही है। माता जी भीतर खाना पका रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में बाहर तथा भीतर शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द यहाँ, आगे, पीछे, दाएं, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, दूर, पास आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ा। निशा ने अपना गृह कार्य झटपट कर लिया। उपर्युक्त वाक्यों में तेज तथा झटपट शब्द क्रिया के होने की रीति, कैसे संबंधी विशेषता बता रहे हैं, यानी यह जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द शीघ्र, तेज, जल्दी जल्दी, शोर से, ध्यान से, सहसा, अचानक, धीरे धीरे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ज्यादा खाना सेहत के लिए उचित नहीं। इस साल अधिक सर्दी पड़ रही है। उपर्युक्त वाक्यों में ज्यादा तथा अधिक शब्द क्रिया की मात्रा, कितनी संबंधी विशेषता बता रहे हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा, माप तौल संबंधी विशेषता का बोध हो, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कम, अधिक, थोड़ा, जितना,
पर्याप्त, जरा सा, लगभग, बहुत, केवल आदि। ध्यान देने योग्य। वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे वह कब सोया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ तथा किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे सामान किधर रखना है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना अथवा कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे तुम कितनी देर में आओगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे इतनी देर तक तुम कैसे बैठोगे। कुछ शब्द विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आकांक्षा ने बहुत, विशेषण खाना, विशेष खाया, चित्राक्षी बहुत, क्रिया विशेषण सोती है, क्रिया। अब तक हमने सीखा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक कब, स्थानवाचक कहाँ, परिमाणवाचक कितना तथा रीतिवाचक कैसे क्रिया हुई, इसका बोध कराते हैं। संबंध बोधक। घर के चारों ओर पेड़ हैं। मुर्गी चूजों के साथ दाना चुग रही है। उपर्युक्त वाक्यों में के चारों ओर तथा के साथ शब्द वाक्य में आए दूसरे शब्दों से उसका संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द की ओर, के ऊपर, के पास, के भीतर, के कारण, के द्वारा, के यहाँ, के सिवा, के दूर, के नीचे, के बाहर, से बड़ा आदि। ध्यान देने योग्य। संबंध बोधक शब्द प्रायः के या से परसर्ग से शुरू होते हैं। कुछ अविकारी शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों की तरह होता है। इनकी पहचान यही है कि जब ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ हों तो संबंध बोधक होते हैं, और जब क्रिया की विशेषता बताएं तो क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे संबंध बोधक क्रिया विशेषण। समीर रसोई के बाहर खड़ा है। समीर बाहर खड़ा है। मेरे घर के सामने गौशाला है। सामने गौशाला है। कमरे के भीतर देखो। भीतर जाकर देखो। संबंध बोधक शब्द से पहले विभक्ति चिह्न के, से आदि होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हुई। संबंध बोधक शब्द वाक्य में आए संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। अब तक हमने सीखा। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते। समुच्चय बोधक। बगीचे में दादाजी और दादी जी बैठे हैं। मेहनत करो अन्यथा पछताओगे। उपर्युक्त वाक्यों में और तथा अन्यथा शब्द क्रमशः 2 वाक्यों तथा 2 शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, कि, इसलिए, वरना, एवं, अथवा, या, ताकि, अतः, अगर, जो कि, तथापि, यद्यपि, अन्यथा, बल्कि आदि। ध्यान देने योग्य। 2 शब्दों वाक्यांशों वाक्यों को जोड़ना, ऐसी स्थिति में इन्हें संयोजक कहते हैं, जैसे और, तथा, एवं, आदि। नमन और कमल भाई हैं। सुहानी एवं अनुष्का बाजार जा रही हैं। 2 वाक्यों में विरोध कारण परिणाम बताना, ऐसी स्थिति में ये विभाजक बन जाते हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, कि, परंतु, मगर, किंतु, इसलिए, क्योंकि, ताकि आदि। वह मूर्ख है, परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। सभी जानते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए।
दो पदों वाक्यांशों वाक्यों में विकल्प बताना, ऐसी स्थिति में ये विकल्प सूचक कहलाते हैं, जैसे अन्यथा या अथवा आदि। मेहनत करो अन्यथा पछताओगे। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं जाऊं? अब तक हमने सीखा दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक तीन रूपों में कार्य करते हैं: संयोजक, विभाजक तथा विकल्प सूचक। विस्मयादिबोधक। अरे, आप कब आए? छी, कितनी गंदगी है। उपर्युक्त वाक्यों में अरे तथा छी शब्द क्रमशः आश्चर्य तथा घृणा के सूचक हैं, अतः ये विस्मयादिबोधक शब्द हैं। ये मन के भावों को प्रकट करते हैं। जो शब्द हर्ष, भय, शोक, विस्मय, घृणा, ग्लानि, लज्जा आदि भावों का बोध कराते हैं, वे विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य विस्मयादिबोधक शब्द वाह, हाय, ओह, बाप रे बाप, शाबाश, आहा, धिक, अरे आदि। विस्मयादिबोधक के कुछ प्रकार: विस्मयादिबोधक हर्ष सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक, प्रशंसा सूचक, चेतावनी सूचक, घृणा सूचक, संबोधन सूचक। 1. हर्ष सूचक वाह, आहा आदि, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। 2. शोक सूचक आह, हाय आदि, हाय, बेचारा बीमार है। 3. आश्चर्य सूचक हैं, अरे, क्या, ओह आदि, ओह, कितनी तकलीफ है। 4. प्रशंसा सूचक खूब, बहुत अच्छा, शाबाश आदि, शाबाश, तुम प्रथम आए। 5. चेतावनी सूचक होशियार, सावधान, खबरदार आदि, सावधान, आगे खतरा है। 6. संबोधन सूचक अरे, ओ, सुनो आदि, सुनो, तुम कहाँ रहते हो। 7. घृणा सूचक ध, छी छी आदि, छी, ऐसा नहीं कहते। ध्यान देने योग्य: विस्मयादिबोधक शब्द मन के भावों को व्यक्त करते हैं। ये शब्द वाक्य में उपस्थित अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं रखते। इनका प्रयोग करते समय शब्द के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। अब तक हमने सीखा मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादिबोधक कहते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द अव्यय होते हैं, यानी इनमें परिवर्तन, विकार नहीं होता।